मोनिका की शादी एक संयुक्त परिवार में हुई थी। रस्में पूरी करते करते कब एक महीना निकल गया पता ही नहीं चला। अब मोनिका और सचिन दोनों की छुट्टियां खत्म हो रही थी। 5 दिन बाद दोनों को ऑफिस ज्वाइन करना था। सरला जी ने दोनों को अपने कमरे में बुलाया। मोनिका, मैं तुम्हें नौकरी करने से मना नहीं कर रही, लेकिन ऑफिस जाने से पहले तुम्हें घर का सारा काम करके जाना होगा। अब इस उम्र में मुझसे काम की कोई उम्मीद मत रखना। माँ, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी उम्मीदों पर खरी उतरूँ। मोनिका ने सासू माँ से वादा किया, क्योंकि वह किसी भी कीमत पर नौकरी करना चाहती थी। पहले ही दिन मोनिका सुबह 4 बजे उठ गई। उसने दोपहर के खाने की तैयारी की और नाश्ता बनाकर रख दिया। तब तक सबके उठने का समय हो गया। मोनिका ने सबके लिए चाय बनाई और उनके कमरों में देकर आई। फिर अपना और सचिन का टिफ़िन तैयार किया और तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए सासू माँ के पैर छूने आई। बहू, ये क्या पहनकर जा रही हो? अभी तो तुम्हारी शादी हुई है। साड़ी ना सही, कम से कम सूट ही पहन लेती। ये जीन्स वगैरह हमारे घर की बहू नहीं पहनती। जाओ, कपड़े बदल कर ऑफिस जाना। मोनिका को देर हो रही थी। उस पर सचिन भी बाहर से हॉर्न बजा रहा था। वह बोली, मम्मी जी, कल से सूट पहनकर चली जाऊंगी। आज बहुत देर हो रही है। इतना कहकर मोनिका चली गई। पीछे से सरला जी बहुत देर तक बड़बड़ाती रही। शाम को भी आकर मोनिका ने सबके लिए चाय बनाई, फिर खाना बनाया। बिस्तर तक जाते जाते उसे 12 बज गए। सुबह के लिए अलार्म लगाकर वह लेटी तो लेटते ही नींद के आगोश में चली गई। अब तो उसका यही रूटीन हो गया था। 1 महीने बाद जब सैलरी का समय आया तो शर्मा जी ने उससे सैलरी मांग ली। मोनिका ने अपनी ज़रूरत के खर्च के पैसे रोक कर बाकी सैलरी सरला जी के हाथ में रख दी। सरला जी को और क्या चाहिए था? काम भी नहीं करना पड़ता और हर महीने एक अच्छी रकम उनके हाथ में आ जाती थी। कुछ महीने तक मोनिका ने सारा काम ठीक से संभाल लिया, लेकिन वह भी तो एक इंसान है। एक दिन थकान की वजह से उसे चक्कर आ गई। सचिन ने उसे बिस्तर पर लिटाया तो पता चला उसे बुखार है। मैं इतने दिन से कह रहा था कि इतना काम मत करो, लेकिन तुम्हें तो समझ में नहीं आता। अब हो गई ना बीमार, अब कैसे करोगी काम? माना सहनशीलता तुम्हारी ताकत है, लेकिन इस ताकत को अपने ऊपर हावी करने के बजाय उसे अपनी पहचान बनाओ। सचिन के गुस्से पर मोनिका को बहुत प्यार आ रहा था। सरला जी को जब मोनिका की तबीयत का पता चला तो काम करने के नाम पर उनका शरीर कांपने लगा। एक समय का खाना तो उन्होंने जैसे तैसे बना लिया, लेकिन रात को उन्होंने मना कर दिया कि उनसे अब इतना काम नहीं होता। सरला जी ने अपनी और अपने पति की 4 रोटियां सेकी और अपने कमरे में आ गई। मोनिका और सचिन के लिए उन्होंने कुछ नहीं बनाया। ये देखकर मोनिका को बहुत दुख हुआ। जिस घर को उसने अपना माना, सास ससुर को अपने माँ बाप से बढ़कर समझा, उन्होंने तो आज तक उसे पैसे कमाने वाली मशीन ही समझा। 2 दिन किसी तरह सचिन ने दूध ब्रेड मोनिका को खिलाया और खुद बाहर का खाया। जब मोनिका ठीक हो गई तो उसने कुछ समय के लिए वर्क फ्रॉम होम ले लिया, क्योंकि डॉक्टर ने कुछ समय के लिए आराम करने को कहा था। अब वर्क फ्रॉम होम में मोनिका को इंटरनेशनल एयरलाइंस का प्रोजेक्ट दे दिया गया। अब उसे देर रात तक काम करना पड़ता था। सुबह जल्दी उठना मुमकिन नहीं था। अगले दिन मोनिका सुबह 10 बजे सोकर उठी। उठ गई महारानी, तुम्हारी तबीयत अब तक ठीक नहीं हुई क्या? मम्मी जी, अब मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकती। रात 3 बजे तक मेरी मीटिंग्स होती है। मैंने रागिनी से बात कर ली है, आज से वह काम पर आएगी। जो आपको खाना हो उसे बनवा लेना। अब इस उम्र में हम कामवाली के हाथों का खाना खाएंगे, वह भी बहू के होते हुए? ससुर जी बोले। मोनिका कुछ नहीं बोली और अपने कमरे में चली गई। उसे पता था कि बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सचिन भी अपनी मम्मी पापा का ऐसा व्यवहार देखकर बहुत दुखी था। उसने सोचा, शाम को आकर मम्मी से बात करता हूँ। ये सोचकर वह ऑफिस के लिए निकल गया। शाम को सरला जी ने मोनिका के मम्मी पापा को घर पर बुला लिया। देखिए बहन जी,
आपकी बेटी बिल्कुल काम नहीं करना चाहती। यही हमारी किस्मत रह गई है कि हमें बुढ़ापे में चाय भी नसीब ना हो। मैं भी सुबह 4 बजे उठकर सारे काम करती थी। आप ही समझाइए। मोनिका की मम्मी बोली। आज सुबह मोनिका से मेरी बात हुई थी। उसने बताया वर्क फ्रॉम होम की वजह से देर रात तक उसकी मीटिंग चल रही है, इसलिए सुबह जल्दी नहीं उठ सकती। मैंने ही उसे कहा था कि अपनी सेहत खराब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम नौकरी छोड़ दो। घर खर्च की जिम्मेदारी सचिन और तुम्हारे ससुर जी की है। तुम आराम करो और सबको समय से चाय बना कर दो। रात भर जागकर काम भी करोगी, फिर भी सब खुश नहीं तो क्या फ़ायदा ऐसी नौकरी का। ये सुनकर सरला जी हड़बड़ा गई। उनकी आंखों के सामने मोनिका की सैलरी घूम रही थी, जो अब उन्हें अपने हाथों से जाती दिख रही थी। उस पर घर खर्च में भी अपने पति की पेंशन खर्च होती दिखने लगी। बहन जी, कुछ दिनों के लिए हम मोनिका को घर ले जा रहे हैं। अभी वह बीमारी से ठीक हुई है, उसे आराम करने की ज़रूरत है। तब तक वह ऑफिस के काम खत्म करके नौकरी से इस्तीफ़ा भी दे देगी। फिर वापस आकर उसके हाथ की बनी चाय पीना, कहकर मोनिका की मम्मी पापा खड़े हो गए। अरे बहन जी, मैं तो मजाक कर रही थी। बहू को नौकरी छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तो मेरे शरीर में इतना दम है कि मैं रसोई संभाल सकती हूँ, और फिर दिन में तो मोनिका मेरी पूरी सहायता करती है। आप बैठिए, अपनी बेटी से बात करिए। मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। नहीं बहन जी, अब हम चलेंगे। उम्मीद करते हैं कि आगे से आप हमारी बेटी को इंसान समझेगी। आज एक माता पिता ने बेटी के सम्मान की रक्षा करने की नई शुरुआत की थी। सरला जी ने सिर झुकाकर सहमति दी और मोनिका के मम्मी पापा वापस चले गए। मोनिका यही सोचती थी कि पता नहीं घी सीधी उंगली से क्यों नहीं निकलती। थैंक्स फॉर वॉचिंग।